कटिहार से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहां पोलियो वैक्सीन के 17,537 वाइल टूटने की खबर है। इस वाइल को पूर्णिया रीजनल स्टोर से कटिहार सदर अस्पताल तक लाया जा रहा था। पोलियो से मुक्ति दिलाने वाली वैक्सीन की ये टूटी बोतलें कटिहार के स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की कहानी कहती नजर आ रही है। पूर्णिया के क्षेत्रीय भंडार गृह से पोलियो वैक्सीन की 43,000 से ज्यादा बोतलों को लेकर ये वैक्सीन वैन कटिहार के लिए निकला था, लेकिन जब ये गाड़ी कटिहार पहुंची तो उसमें वैक्सीन की 17,000 से ज्यादा बोतलें टूटी हुई मिली। 17,537 वाइल्स अभी हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो कि डैमेज है और उनको सप्लाई से हटा लिया गया है। पड़ोसी मुल्कों में पोलियो के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार के साथ साथ देश भर में जोर शोर से पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था, लेकिन इस लापरवाही से पोलियो के खिलाफ जंग को गहरा धक्का लगा है। पोलियो से लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश इस बीमारी से मुक्त हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की इस लापरवाही ने पोलियो के खात्मे के अभियान को काफी नुकसान पहुँचाया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पूरी रिपोर्ट आपने देखी, पूरा मामला समझा। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल जो है वो न्यूज़ 18 उठा रहा है और वो सुलगते सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। 17,537 वाइल के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन की गलती है तो इस तरह की पैकिंग आखिर क्यों की गई? राज्यसभा उपचुनाव में महागठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। सूत्रों की माने तो श्याम रजक महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन श्याम रजक इस बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी चिराग पासवान से अपील करते हैं, रीना पासवान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाएं। महागठबंधन सपोर्ट करेगा। श्याम रजक से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो राज्यसभा के एक सीट के लिए चुनाव में महागठबंधन में अपना उम्मीदवार उतार सकता है और चर्चा है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक उम्मीदवार हो सकते हैं। श्याम जी, एक खबर आ रही है कि महागठबंधन से राज्यसभा के एक जो उम्मीदवार उतरेंगे वो आपका नाम हो सकता है। प्रथम तो ये बता दूं कि मुझे इसके बारे में कोई सूचना है, न कोई चर्चा है और न मेरी कोई रुचि है। मेरी रुचि ये है कि वो सीट दलित के नाम से रामविलास जी को मिला था और रामविलास जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से अपने अंतिम तक उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। दलितों के सवाल पर बराबर सजग रहे, सदन से लेकर के सड़क तक। तो मेरा ये मानना है कि रीना पासवान जी को उम्मीदवार अगर लोजपा बनाती है तो महागठबंधन और राजद मजबूती के साथ उनके साथ रह करके और उनको राज्यसभा में भेजने का काम करें। लेकिन चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है कि वो उम्मीदवार नहीं बनाएंगे अपनी मां को महागठबंधन की तरफ से। मैं आज भी आग्रह करता हूँ कि वो विचार करें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ लोजपा का नहीं है, सवाल महागठबंधन का नहीं है। लेकिन कहीं इसे चिराग के बहाने आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल है दलित राजनीति जो है या दलित है आज उपेक्षा महसूस कर रहा है। तो देखिए, श्याम रजक कभी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन चर्चा ये है कि श्याम रजक महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन श्याम रजक रीना पासवान के नाम को आगे करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, राज्यसभा चुनाव में भी सियासत जमकर होगी। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार उतारने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी राजनीति की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। राजनीति की मर्यादा को तेजस्वी यादव जी न समझते हैं, न मानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। विगत दिनों के कुछ जो उनके व्यवहार हुए हैं, जो उनकी बोली है, जो उनका भाषा है, वो बहुत साफ तौर पे राज्य की जनता को संदेश दे गया कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह राजनीतिक मर्यादाओं को हर तरीके से तार-तार करने पे लगे हुए हैं। वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी